Hello beta, how are you all? I hope so that you all are fit and fine, enjoying your holidays with the online classes, and there is no problem with all the online classes, and you are understanding what your teachers are teaching you. Okay, so आपको मैं सेकेंड चैप्टर पढ़ा रही हूँ. लास्ट टाइम मैंने आपको सेकेंड चैप्टर का केवल फर्स्ट पैराग्राफ ही पढ़ाया था, जिससे कि आपको समझ में आए और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसे दूर कर सकें. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपको समझ में आया है, और आप साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी. ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट द सेकेंड चैप्टर टुडे द सेकेंड पैराग्राफ. ओके, सो देखिए, विनय ही मनुष्याणाम भूषणम. पहले मैं एक बार पूरा पैराग्राफ पढ़ दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए. विनय ही मनुष्याणाम भूषणम विनयशीलः जनः सर्वेषां जनानां प्रियः भवति. विनय ही मनुष्याणां भूषणं विनयशीलः जनः सर्वेषां जनानां प्रियः भवति. विनय सदाचारात् उद्भवति. सदाचारात् न केवलं विनय अपितु विविधा अन्ये अपि सद्गुणा विकसन्ति, यथा धैर्यं, दाक्षिण्यं, संयमः, आत्मविश्वासः, निर्भीकता. अस्माकं भारतभूमेः प्रतिष्ठा जगति सदाचारादेव आसीत्. ओके, चलिए पहले इतना ही पढ़ते हैं, नहीं तो आप घबरा जाएंगे कि मैम क्या पढ़ाते जा रही है ना. चलिए, क्या है? विनय ही सद मनुष्याणाम भूषणम. विनय मतलब क्या होता है? एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विनय? विनय मतलब होता है नम्रता, विनयशील होना. विनय ही, तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे? सदाचार. हम लोग क्या चैप्टर पढ़ रहे थे? चैप्टर का नाम क्या है? सदाचार. तो सदाचार मतलब अच्छा आचरण. अब अच्छा आचरण किसको हम कहेंगे कि वो आचरणशील व्यक्ति है? वो व्यक्ति जिसके व्यवहार में नम्रता होगी, जिसके व्यवहार में विनयशीलता होगी. ओके, तो विनय ही मनुष्याणाम भूषणम. विनय ही मनुष्यों का आभूषण है. विनय ही मनुष्यों का आभूषण है. और देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, ही. जब ह में छोटी ही की मात्रा होती है ना. एक तो होता है तुमको ही देखूंगा, तुमको ही पढ़ाऊंगा, है ना, ये चीज़. और एक जब में हाँ में छोटी ही की मात्रा हो, तो इसका मतलब होता है निश्चित, मतलब कॉन्फिडेंस, मतलब ये बिल्कुल 100% सच बात है, बिल्कुल 100% श्योर जिसे बात कहते हैं. तो विनय ही या नम्रता ही निश्चय थी मनुष्य का आभूषण है. मनुष्य का आभूषण है. फिर देखिए आगे क्या कह रहे हैं. विनयशील जन, विनयशील व्यक्ति या जो नम्रता वाला व्यक्ति होता है, नम्र व्यक्ति या विनयशील व्यक्ति, सर्वेषां जनानां प्रिय भवति. सभी, सर्वेषां मतलब सभी लोगों, सभी, सर्वेषां मतलब सभी, जनानां मतलब लोगों का, जनानां मतलब लोगों का, प्रिय भवति प्रिय होता है. विनयशील मनुष्य सभी लोगों का प्रिय होता है. विनय सदाचारात् उद्भवति. विनय, विनय मतलब नम्रता, सदाचारात्, सदाचार से ही, बालकात आप पढ़ते ना पंचमी विभक्ति, सदाचार से ही उद्भवति. उद्भवति मतलब क्या होता है? उद्भवति मतलब होता है पैदा होना, पैदा होता है. विनय सदाचार से उत्पन्न होता है. उद्भवति मतलब क्या हुआ? अभी बताया मैंने, पैदा होना. तो विनय सदाचार से उद्भवति पैदा होता है. क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं लेखक यहाँ पे? कि जो सदाचार है मनुष्य का, जो अच्छा आचरण है, उसके लिए क्या होना चाहिए? व्यक्ति के पास विनय होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि विनय ही मनुष्यों का आभूषण है. और विनय आती कहाँ से है? सदाचार से पैदा होती है. विनय जो है वो सदाचार से उत्पन्न होती है. क्यों ऐसा कहा जा रहा है? आप बता सकते हो मुझे क्यों कहा जा रहा है ऐसा?
क्योंकि देखिए बेटा, एक एग्जाम्पल देंगे हम यहाँ पे, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस एग्जाम्पल दे दें ताकि आपको क्लियर हो जाए। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस व्यक्ति के पास अच्छे गुण होते हैं ना, उनको सभी बहुत पसंद करते हैं, आपको पता है। जिन बच्चों के पास या जिन लोगों के पास, बड़ों के पास भी, हमेशा बच्चों को ही क्यों कहा जाए, हम बड़ों के पास भी जिनमें अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, उन्हें क्या होता है, सारे लोग बहुत पसंद करते हैं, उन्हें सारे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है, क्या होती है, लेकिन एक चीज़ क्या होती है, एक चीज़ ये होती है कि अच्छे गुण तो सबके पास होते हैं, लेकिन अच्छा व्यवहार सब नहीं करते हैं। बहुत लोगों को प्राउड हो जाता है अपने आप पर कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे गुण हैं, होता है ना। तो जो ऐसे लोग होते हैं जिनको प्राउड हो जाता है अपने ऊपर, वो सदाचारी नहीं कहलाएंगे। आपको अच्छा व्यक्ति बनने के लिए और होने के लिए, बनने और होने में अंतर है। बन तो कोई भी जाएगा, लेकिन दूसरे के साथ आप कैसे हैं इस पे बात निर्भर करती है। और दूसरे के साथ अच्छा होने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा, नम्र बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, अच्छा बनना पड़ेगा। यहाँ पर वही बात कही जा रही है कि क्यों आप सोचेंगे कि पढ़ा तो मैम सदाचार रही थी और चैप्टर तो सदाचार है, इसमें विनयशीलता की बात कहाँ से आ गई। तो विनयशीलता की बात यहाँ से आ गई बेटा कि अच्छा होने के लिए हमको नम्र होना ज़रूरी होता है। और फिर अब ये बता रहे हैं कि विनय सदाचारात उद्भवती, कि विनय सदाचार से उत्पन्न होता है, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या कह रहे हैं, इतना समझ में आया ना, ये 3 लाइन समझ में आई ना कि विनय ही मनुष्यों का आभूषण है। विनयशील व्यक्ति या लोग सबके प्रिय होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति के लिए बोला गया, जना और भवती। अगर जनाह और भवंती होता, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर जनाह और भवंती होता तो लोग और होते हैं होता। यहाँ पर क्या है, जना, एक व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है। एंड 1 इज द की ऑफ 100, मतलब वो सबके लिए कह रहे हैं, लेकिन एक एक प्रत्येक व्यक्ति के लिए कह रहे हैं, ईच एंड एवरी पर्सन, कि जो विनयशील व्यक्ति होता है वो सभी लोगों का प्रिय होता है। विनय सदाचारात उद्भवती, विनय सदाचार से उत्पन्न होता है। सदाचारात न केवलम विनय अपितु विविधा अन्ये अपि सद्गुणा विकसन्ति, यथा धैर्यं, दाक्षिण्यं, संयम, आत्मविश्वास, निर्भीकता। सदाचार से, सदाचारात, सदाचार से न केवल विनय, अब अभी इन्होंने क्या बताया कि विनय सदाचार से उत्पन्न होता है। अब वो आगे और गुण भी बता रहे हैं जो हम में सदाचार से आते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, सदाचार से न केवल विनय अपितु, बल्कि विविधा मतलब अलग अलग, अन्य अपि और भी ज़्यादा, सद्गुणा सद्गुण विकसित होते हैं, विकसंती विकसित होते हैं। समझ में आ रहा है, देखिए जरा एक बार खुद से पढ़िए। पढ़ लिया खुद से, मैंने इसलिए मैं चुप हूँ कि आप खुद से पढ़ें कि सदाचार से न केवल विनय बल्कि विभिन्न अन्य सद्गुण भी विकसित होते हैं। अनेक प्रकार के दूसरे सद्गुण भी विकसित होते हैं, जैसे कि धैर्यम, धैर्य मतलब धैर्य, पेशेंस जिसे आप कहते हैं। दाक्षिण्यम, दाक्षिण्यम मतलब उदारता, दाक्षिण्यम मतलब उदारता। संयम, संयम, ठीक है। आत्मविश्वास, 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 ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे आप कहते हैं। निर्भीकता, निर्भीकता मतलब निडरता, किसी से ना डरना, आदि विकसित होते हैं, ठीक है। फिर से बता रहे, धैर्य मतलब धैर्य, पेशेंस,
दाक्षिण्य मतलब उदारता, हम्बलनेस, संयम मतलब संयम या धैर्य, आत्मविश्वास मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, और निर्भीकता मतलब निडरता, ठीक है, फेयरलेसनेस। ओके, सो फिर से पढ़ते हैं एक बार इस सेंटेंस को। सदाचार से न केवल विनय बल्कि अन्य भी बहुत सारे सद्गुण विकसित होते हैं, जैसे कि धैर्य, दाक्षिण्य मतलब उदारता, संयम, आत्मविश्वास और निर्भीकता। अस्माकं भारत भूमे प्रतिष्ठा जगति सदाचारादेव आसीत्। हमारी, अस्माकं मतलब हमारी, भारत भूमि मतलब हमारे देश की भूमि की बात हो रही है। हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा जगति संसार में सदाचारादेव मतलब सदाचारात धन एव, सदाचार से ही, इसके पहले ये वर्ड भी आया था अन्य अपि, तो अन्य धन अपि, ये बता दिया था आपको। तो सदाचारात एव मतलब सदाचार से ही है हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा जगति संसार में सदाचारादेव आसीत्। सदाचार से ही, सदाचारादेव, सदाचारात धन एव, सदाचार से ही आसीत थी, कि पहले जो यहाँ के लोग थे वो इतने अधिक सदाचारी थे कि भारत भूमि की प्रतिष्ठा इस दुनिया में सदाचार से ही थी। भारत भूमि की प्रतिष्ठा इस दुनिया में सदाचार से ही थी, ठीक है। हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा इस विश्व में सदाचार से ही थी। पृथिव्यां सर्वमानवा स्वं स्वं चरित्रं भारतस्य सदाचार परायणात् जनात् शिक्षणेन। भारत भूमि अनेकेषां सदाचारिणां पुरुषाणां जननी, एतेषां महापुरुषाणां आचार अनुकरणीयः। फिर लास्ट की 3 लाइन देखिए इस पैराग्राफ की। पृथिव्यां सर्वमानवाः स्वं स्वं चरित्रं भारतस्य सदाचार परायणात् जनान् शिक्षरेन्। पृथिव्यां सर्वमानवाः, पृथ्वी में, पृथिव्यां सर्वमानवा, पृथ्वी के सर्वमानवा सभी मनुष्य, पृथ्वी के सभी मनुष्यों को, पृथिव्यां पृथ्वी के सर्वमानवां सभी मनुष्यों को स्वं स्वं मतलब अपने, स्वं मतलब अपने, अपने अपने चरित्रम चरित्र की, भारतस्य भारत के सदाचार परायणात् जनात् शिक्षरेन्। पृथ्वी के सभी मनुष्यों को अपने अपने चरित्र की, शिक्षरेन् शिक्षा, ये पहले वर्ड बोल रहे हैं, शिक्षरेन् शिक्षा, भारतस्य भारत के, ये वर्ड बार बार आएगा, भारतस्य भारत के सदाचार परायणात् सदाचार परायण लोगों से लेनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? लिखना तो आपको अनुवाद ही है टू द पॉइंट, हम बस केवल आपको बता दे रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि जो भारत से बाहर के लोग हैं ना, जो पृथ्वी के और बाकी मनुष्य हैं, उनको अपनी जो शिक्षा है कि किस तरह से एक व्यक्ति को सदाचारी होना चाहिए, किस तरह से एक व्यक्ति को सदाचारी होना चाहिए, वो किससे लेनी चाहिए? वो भारत के सदाचार परायण लोगों से लेनी चाहिए। सदाचार परायण लोग मतलब कौन होते हैं? वो लोग जो भारत के सदाचारी लोग हैं, वो लोग जो भारत के सदाचारी लोग हैं। ये आपको डिटेल नहीं लिखना है क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया संस्कृत है, तो आपको टू द पॉइंट अनुवाद करना है, आपको बस अनुवाद लिखना है। मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि पृथ्वी में सभी मनुष्यों को अपने अपने चरित्र की शिक्षा भारत के सदाचार परायण लोगों से, या आप इसको परायण मतलब लगे हुए, सदाचार में लगे हुए लोगों से लेनी चाहिए। अगर आपको सदाचार परायण लिखने में कठिनाई लग रही है
तो आप लिख सकते हैं सदाचार में लगे लोगों से लेनी चाहिए। भारत भूमि अनेकेषां सदाचारिणां पुरुषाणां जननी। भारत भूमि ही मतलब भारत की भूमि या भारत भूमि। भारत भूमि अनेकेषां, अनेकेषां मतलब अनेक लोगों की या अनेक, सदाचारिणाम, सदाचारिणाम मतलब सदाचारी लोगों की, पुरुषाणाम पुरुषों की, जननी है, जननी मतलब माँ है या जन्मदात्री है। भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की जन्मदात्री है। क्या है? भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की जन्मदात्री है। एतेषां महापुरुषाणाम आचार अनुकरणीयः। इन सभी महापुरुषों का व्यवहार अनुकरणीय है। इन सभी महापुरुषों का व्यवहार अनुकरणीय है। समझ में आ गया? एक बार फिर से बता रहे हैं, ठीक है, ताकि आप इसे नोट कर सके। विनय ही मनुष्याणां भूषणम। नम्रता या विनय निश्चय ही मनुष्यों का आभूषण है। फिर विनयशील जन सर्वेषां जनानां प्रिय भवति। विनयशील व्यक्ति या नम्र व्यक्ति सभी लोगों का प्रिय होता है। विनय सदाचार से उत्पन्न होती है। फिर सदाचार से न केवल विनय बल्कि अपितु या बल्कि अनेक प्रकार के दूसरे सद्गुण भी, जैसे धैर्य, उदारता, संयम, आत्मविश्वास, निडरता आदि विकसित होते हैं। हमारी अस्माकं भारत भूमि प्रतिष्ठा जगति सदाचारादेव आसीत्। हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा या सम्मान संसार में सदाचार से ही था। पृथिव्यां सर्वमानवाः स्वं स्वं चरित्रं भारतस्य सदाचार परायणात् जनात् शिक्षणेन। पृथ्वी के सभी मनुष्यों को अपने अपने चरित्र की शिक्षा भारत के सदाचारी पुरुषों से लेनी चाहिए। पृथ्वी के सभी मनुष्यों को अपने अपने चरित्र की शिक्षा भारत के सदाचारी परायण मनुष्यों से या सदाचार परायण लोगों से या सदाचार में लगे लोगों से लेनी चाहिए। भारत भूमि में अनेक सदाचारी पुरुषों की जन्मदात्री है। भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की जन्मदात्री है। एतेषां महापुरुषाणाम आचार अनुकरणीय। इन महापुरुषों का आचरण पालन करने योग्य है। इन महापुरुषों का आचरण पालन करने योग्य है। समझ में आ गया? तो सरल है ये, काफ़ी चैप्टर ये सरल है। आप इसको पढ़िएगा, 2-3 बार वीडियो देखिएगा। एकदम से मत कहिएगा मैम समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से और बहुत ध्यान दे के आपको पढ़ाया है कि आप में जो बच्चे पुराने हैं उनको तो संस्कृत आती होगी, बट नए बच्चों को नहीं भी आती होगी या उनके लिए डिफ़िकल्ट होगी। हालांकि CBSE बोर्ड वाले बच्चों को तो आती होगी, ICSE बोर्ड वालों ने भी पढ़ी होगी, बट बीच में उनकी छूट गई होगी। तो मैंने आराम से धीरे धीरे मस्त पढ़ाया है आपको। आप बढ़िया तरीके से इसको पढ़िए, 2-3 बार वीडियो देखिए और उसके बाद इन दोनों पैराग्राफ्स के अर्थ जो हैं, है ना, इन दोनों पैराग्राफ्स के पिछला अर्थ आपने लिखा, वेरी गुड। इस पैराग्राफ का अर्थ भी खुद से लिखिए। जो लाइन नहीं समझ में आती है उसे पूछिएगा। आई विल डेफिनेटली टेल यू इन माई अपकमिंग वीडियो। टिल देन, बी सेफ, be healthy, stay at home, preserve yourself from the bad things of the society, from the bad weather and from the corona virus. So don't go here and there. Study hard, be safe, be healthy. Okay, we will meet again in our next video. Thank you.